अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हमारे पास चैप्टर 8 है क्लास 6 का इंट्रोडक्शन टू अलजबरा। इसका मुझे जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अलजबरा क्या होता है। हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होती है अर्थमेटिक और एक होती है अलजबरा। अर्थमेटिक आप लोगों को पता है कि उसके अंदर ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के ऑपरेशंस होते हैं, या सिंपल चीज़ें जो होती है। मैथमेटिक्स जो होता है जिसके अंदर हमारा सिंपल, वो होता है हमारा अर्थमेटिक। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है अर्थमेटिक के अलावा हमारा जो दूसरा पार्ट होता है वो कौन सा होता है? अलजबरा। अलजबरा के अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है? अलजबरा के अंदर हम लोग जो काम करते हैं वो इक्वेशंस पे काम करते हैं, अननोन टर्म्स के ऊपर काम करते हैं। अननोन टर्म्स मतलब, या आप सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए कि अलजबरा के अंदर हमारे अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, लेटर्स आ जाते हैं। ठीक है, ए बी सी, या हमें ये इसी के अननोन टर्म्स फाइंड आउट करनी होती है, ये हमारा सब चीज़ें अलजबरा में आ जाता है। बाकी ये जो हमारा अलजबरा है ये एक अरबिक वर्ड से जो है अलजबर से निकला है, और इसके जो है वो आपकी बुक के अंदर जो मीनिंग मौजूद है वो है हिसाब अलजबर, यानी कि आपको इसका जो भी अलजबरा का हिसाब है वो इसके अंदर इस तरीके से होता है। ठीक है, और इसके जो मुस्लिम मैथमेटिशियन है वो इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी है। ये आप लोगों ने इनका नाम बहुत अच्छे से सुना होगा, जिनको अलजबरा का फ़ादर कहा जाता है। ये हमारे पास, आप सिंपल इतने वर्ड्स में समझ लें, इतनी सिंपल सी छोटी सी बात समझ लें कि आपके पास अगर अल्फ़ाबेट्स की सूरत में आ रहा है, ठीक है, कोई भी टर्म अगर आपके पास लिखा हुआ है 2 + 3 + 2x, एक भी चीज़ आपके पास अल्फ़ाबेट में आ जाती है तो इसका मतलब है कि ये आप अलजबरा कर रहे हैं। ठीक है, बस इतनी छोटी सी बात है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8.1 हम लोग देख लेते हैं। 8.1 आप लोगों ने बोला था करवाने को, तो 8.1 देख लीजिए। 8.1 के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है? हमें कह रहे हैं 8.1 के अंदर कि हमारे पास आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें इसको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। 6 + 5 = 15। 6 में 5 प्लस करते हैं तो ये 15 होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। पेंसिल यहाँ रखी थी, एक्चुअली वो गायब हो गई। अच्छा जी, हमारे पास क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉल्स। उसके बाद हमें कह रहे हैं 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो है वो खाली इवन प्राइम नंबर है, तो दैट इज़ ट्रू, क्योंकि हमारे पास प्राइम नंबर्स और भी होते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो अपने टेबल्स में आते हैं। लेकिन प्राइम नंबर जो हमारे पास ये वाला है 2 खाली इवन है। बाकी जो आएंगे हमारे पास 3 आता है वो ऑड नंबर है, 5 आता है वो भी ऑड नंबर है। तो प्राइम नंबर इवन जो है सिर्फ वो 2 है, ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू हो गया। उसके बाद 5 इज़ अ नेचुरल नंबर, ऑफ कोर्स इट इज़ अ नेचुरल नंबर। 7 इज़ अ प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है 7 प्राइम नंबर। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे। इंग्लैंड इज़ एन इस्लामिक कंट्री। इंग्लैंड तो इस्लामिक कंट्री नहीं है, तो इट इज़ फॉल्स। उसके बाद कह रहे हैं 0 इज़ द फर्स्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे पास होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं। 5 + 4 - 2 = 6 + 8 + 2। ये सॉल्व करके हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, दोनों साइड पर इक्वल आंसर। 5 + 4 - 2 = 6 + 8 + 2। 5 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास 9 आ रहा है। 9 - 2 अल्हम्दुलिल्लाह। 6 में 8 प्लस करेंगे 14। अल्हम्दुलिल्लाह। 9 में से 2 हमारे पास जा रहा है, तो हमारे पास बच रहा है 7, और 14 में 2 प्लस करेंगे तो 16। दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है ये फॉल्स है। उसके बाद हमें कह रहे हैं 7 + 2, 7 में 2 प्लस करेंगे 7 8 9 हो रहा है, और 9 जो है वो 4 के बराबर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा क्या है? फॉल्स है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। रिप्लेस द अननोन विद नंबर्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। हमें इसके नंबर्स की जगह पर अननोन जो टर्म है वो लगानी है। किस तरीके से लगानी है हम लोग इसको भी सॉल्व कर कर देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 5 + x = 3। ठीक है, तो हमें एक यहाँ पर ऐसी टर्म लगानी है जिसको हम लोग प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 3 आए। अब यहाँ पर देखें हम, यहाँ पे हम लोग माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस की साइन मौजूद है, हम यहाँ पे कोई भी नंबर लगाते हैं तो वो 5 के साथ प्लस होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? साइन के साथ एक नंबर लगाना है। -2 = 3। इसको सॉल्व करेंगे। +- -2 = 3। 5 में से 2 गया 3। ठीक है, दोनों साइड पे हमारे पास 3 आ गया, तो इसका मतलब है -2 इज़ द करेक्ट नंबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -2।
ठीक है। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है y-1। 5 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा सिंपल। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 पुट कर सकते हैं। सॉरी 5 में से नहीं, 7 में से 1 जाएगा, हमारे पास 6 बचेगा, हम यहाँ सिंपल 7 पुट कर सकते हैं। उसके बाद सी देख लीजिए n+12। 12 में कितना प्लस करेंगे कि हमारे पास n आ जाएगा। 11 प्लस करेंगे तो हमारे पास n 23 आ जाएगा। ठीक है, 12 में 11 प्लस करेंगे तो 23 आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 9x हम इधर एक ऐसा नंबर पुट करेंगे जो 9 के टेबल में 45 बन जाए। 9 5 ज़ा 45 होता है, तो हम लिखेंगे 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया 9 5 ज़ा 45। ठीक है, 5y = 25, ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे एक ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 20 हो जाए। 5 4 ज़ा 20 आता है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 5 4 ज़ा 20। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, हमारे पास लिखा हुआ है 2x = 3, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पर एक ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसको जो है वो हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आ जाए। तो ऐसी टर्म हमारे पास कैसे निकलेगी? 2x = 3 आ रहा है ना। अब हमारे पास यहाँ पे एक ऐसी टर्म कैसे निकल सकती है, क्योंकि हम 2 1 ज़ा 2 करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 3 3, क्योंकि एक हमारे पास इधर आ रहा है ऑड नंबर, इधर आ रहा है इवन नंबर। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे 3/2, फ्रैक्शन का नंबर पुट करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास जब ये फ्रैक्शन आगे पीछे ऊपर नीचे होते हैं तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास ऊपर सिर्फ 3 बचता है और 3 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर नंबर पुट कर रहे हैं 3/2। अब यहाँ पे आ रहा है x - 0.6, यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर पुट करना है जो हमारे पास 0.2 आ जाए। तो ये सिंपल है, 0.8 में से अगर हम 0.6 माइनस करेंगे तो क्योंकि 8 में से 6 जाता है तो 2 बचता है ना, तो यहाँ पे आ गया 0.8। x / 2, यहाँ पे एक ऐसा नंबर पुट करना है जिसको जो है वो हम डिवाइड करें तो 4 आ जाए, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो वो नंबर आ जाएगा 2 4 ज़ा 8। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8। ठीक है, p - 4 = 11। यहाँ पे हमें एक नंबर ऐसा पुट करना है जिसके अंदर से हम 4 माइनस करेंगे। सिंपल है, 15 में से हम 11 माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो 11 बच जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप जब आपके पास माइनस की टर्म इधर दी हुई ना, तो आप इन दोनों को प्लस करके देख लें। 11 में 4 प्लस किया तो इधर का जो नंबर है वो 15 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। इसके अंदर आपको वेरिएबल्स जो हैं वो बताने कौन कौन से हैं। तो जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब वेरिएबल हैं आपके। ठीक है, अंडरलाइन करना है आपको, ये अंडरलाइन हो गया BXCM। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसका। यूज़ लेटर्स इंस्टीड ऑफ सिम्बल्स इन ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। आपको इसके अंदर लेटर यूज़ करने हैं। आपके पास दिया हुआ है 2 - = 3, 2 - 3। ठीक है, आपको एक यहाँ पे ऐसा नंबर पुट करना है जिसको यहाँ पे आपने लेटर लिख दिया A। ठीक है, लेटर भी आपको लगाना है ना, तो आपने यहाँ लेटर लिख दिया A। अब यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर पुट करना है जिसको हम माइनस या प्लस करें तो हमारे पास यहाँ 3 आ जाए। तो हम लोग यहाँ पर क्या पुट करके देखें, अगर हम लोग यहाँ पर पुट करके देखें 2 माइनस और यहाँ पर मैं लिखूँ A की जगह पर -1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 - -1 + 1 = 3, 2 + 3 3। ठीक है, तो ये हमारा नंबर 1 हो गया। इसका B देख लेते हैं। B के अंदर हमें क्या कह रहे हैं, B का इसी के अंदर हो जाएगा। देखें हमारे पास यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, सिंबल को हम हटाकर इधर B में अल्फ़ाबेट पुट कर देती हूँ। ठीक है, B + 5। अब यहाँ पे मुझे कितना देखना है 5, क्योंकि यहाँ प्लस की साइन है तो 20 में से मैं 5 को अब माइनस कर देती हूँ। जब यहाँ प्लस की होगी तो हम माइनस करेंगे आगे के 2 नंबर को, यहाँ माइनस होगा तो दोनों नंबर को प्लस करेंगे। 20 में से 5 माइनस कर देती हूँ, मेरे पास 15 आता है, तो B की जगह पे मेरे पास आ जाएगा 15। ठीक है, 4 सिंपल यहाँ पे सिंबल मैं C लिख देती हूँ। ठीक है, 4 + C, हमें कितना प्लस करना होगा, 6 लाने के लिए 2 प्लस करना होगा। 4 + 2 6। यहाँ पे हमारे पास 14 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या पुट कर सकती हूँ, यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इन दोनों को मैं प्लस कर लेती हूँ। ठीक है, 14 में 7 प्लस कर रही हूँ, 21 आएगा, तो इसका मतलब है यहाँ आएगा 21। अल्फ़ाबेट आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, X Y Z वॉटएवर। ठीक है, 21 में से 7 जाएगा, हमारे पास 14 बचेगा। यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट कुछ भी लिख लीजिए, मैं X लिख देती हूँ। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 2 = 6 आ गया। 9 + 1, इधर मैं अल्फ़ाबेट Y लिख देती हूँ।
और ये किस तरीके से हम करेंगे, देखें 9 प्लस इज़ इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर, क्योंकि 9 में से 8 जाता है तो हमारे पास 1 आता है ना, तो यहाँ पे प्लस की साइन है, प्लस करेंगे तो 9 और 8 प्लस हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, -8 लगा रही हूँ। प्लस माइनस माइनस हो गया, 8 इज़ इक्वल्स टू 1, 9 में से 8 गया 1 इज़ इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास अल्फ़ाबेट की जगह पर क्या आएगा, -8। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये एक्सरसाइज। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।